Hello students, this video is about atom as magnetic dipole. इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले आपने एक वीडियो देखी होगी करंट सर्कुलर करंट एज मैग्नेटिक डाइपोल। मींस अगर एक सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या वैल्यू होगी, वो हमने फाइंड आउट किया। दैट इज m इज इक्वल्स टू I A. I is the current and A is the area of cross section and M is the magnetic dipole moment for that current carrying circular coil. अगर ये सर्कुलर कॉइल के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है देन ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया था NIA में। सिमिलर कुछ कुछ चीज़ें इसमें रिजेंबल करती हैं एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट इट्स डायग्राम। वी नो दैट इन एवरी एटम इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू अ करंट लूप। मीन्स जो ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका रिवॉल्यूशन और कह सकते हैं हम इसका जो पाथ है ये जस्ट लाइक करंट लूप की तरह है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है आई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। एंड सर्कुलर कॉइल में भी करंट मूव कर रहा था, उसका जैसा हो गया ये। तो इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो यू नो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। बिकॉज वी कैन से दैट और वी स्टडीड दैट कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड क्लॉकवाइज तो करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंड बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। करंट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में मैंने अपना थंब प्लेस किया तो जो ये कर्लिंग फिंगर्स है विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी नो दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं। सो द अपर फेस विल बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल एंड द लोअर फेस विल बिहेव्स एज अ साउथ पोल। एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, तो चार्ज हमारे पास यहाँ हो गया E। एंड लेट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट जिसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का दैट इज R। तो टाइम पीरियड को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल T से। एंड वी नो दैट करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इस केस में जो चार्ज हो गया दैट इज E अपॉन में कैपिटल T। ये एक्सप्रेशन आ गया करंट का एटम के लिए जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। एंड यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो हो गई हमारी लीनियर वेलोसिटी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से विच इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल से मूव कर रहा है। जब एक ऑब्जेक्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और ये यहीं पे आ गया तो इसने यहाँ तक जो एंगल बनाया दैट इज 180 डिग्री, जो कि पाई के बराबर, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जब इसने पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो 2 पाई दैट इज 360 डिग्री, 360 डिग्री का रोटेशन हो गया। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करा और यहीं पे आ गया तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 2 पाई का डिस्टेंस। तो इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिस्टेंस और टी हो गया हमारा टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। और इस टाइम की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दें करंट की इक्वेशन में। then we have the expression for current I is equals to E omega upon में 2 pi। and we know that एक circular coil के लिए या एक सर्कल का जो circumference होता है उसके लिए जो एरिया होगा उस ऑर्बिट के लिए जो एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो मूवमेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट होता है उसका जो फॉर्मूला होगा जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में दैट इज करंट इनटू में एरिया ऑफ द कॉइल। सो करंट की वैल्यू तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली E ओमेगा। अब फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन जिसके न्यूक्लियस के अराउंड जो ये रिवॉल्व कर रहा है, तो मीन्स एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो एरिया हो गया इस सर्कुलर पाथ का पाई आर स्क्वायर।
तो मूवमेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट हो गया हमारा, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने, दैट इज आई ए ई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, दैट इज ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में 2। एंड अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एटम मॉडल ऑफ एटम दिया था, उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड इन अ सर्किट सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर विच वो एंगुलर मल्टीपल होगा, फॉर विच एंगुलर मल्टीपल इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसका मोमेंटम तो है कुछ ना कुछ, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का मास भी है और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी है। और जब ये मूव कर रहा है, एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल से और लीनियर मोमेंटम को पी से। तो इसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी है और इसका मास भी है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एन एच अपॉन में 2 पाई के बराबर होगा। मतलब रिवॉल्व कर रहा है तो एन एच फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, कुछ ना कुछ इंटीग्रल मल्टीपल में वैल्यू आएगी, मतलब 1 एच अपॉन 2 पाई 2 एच अपॉन 2 पाई में वैल्यू आएगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, हम लिख सकते हैं एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। एम वी आर है एंगुलर मोमेंटम, विच उसका फॉर्मूला होता है एम वी आर, मास उस इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की, और रेडियस उसके न्यूक्लियस से उस एटम इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल है। मीन्स 1 2 3 एन की वैल्यू होगी, पॉइंट में फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। एन हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। एंड एम वी आर मतलब ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का रिलेशन अगर आप एंगुलर वेलोसिटी के साथ देखें तो वो आर ओमेगा के बराबर होता है। ये रिलेशन 11th क्लास में आपने डिराइव किया होगा। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो v की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, देन वी हैव एम आर ओमेगा आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगी, एम ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। सो ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम। एंड वी नो दैट कि जो मोमेंटम है, डाइपोल मोमेंट है, दैट इज एम इज इक्वल्स टू ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में ये वैल्यू आई है हमारे पास। सो यहाँ से ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू ये यहाँ से आ गई हमारे पास इस रिलेशन से। तो इसकी वैल्यू को, ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू को हम डाइपोल मोमेंट की इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा ई बाई 2 और एन एच अपॉन में 2 पाई एम। तो एन को हमने बाहर सेपरेट रख लिया, एंड ई एच अपॉन में 4 पाई एम, इस क्वांटिटी को हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू म्यू बी, विच इज इक्वल्स टू ई एच अपॉन 4 पाई एम। और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटोन, क्योंकि ये बोहर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आई है। ये बोहर ने मॉडल दिया था, इसीलिए हम इस क्वांटिटी को बोलते हैं बोहर मैग्नेटोन। एंड दिस इक्वेशन गिव्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम। और इस इक्वेशन से ये क्लियर होता है कि एटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब एन यहाँ पे वैल्यू है 1 2 3 इसकी वैल्यू होगी, क्वांटाइज्ड होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज म्यू बी। अगर इस म्यू बी की वैल्यू एम इज इक्वल्स टू एन इन म्यू बी, ये फॉर्मूला आ गया। अगर एन की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए, देन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर एन एटम इज इक्वल्स टू म्यू बी के बराबर आ गया, बोहर मैग्नेटोन के बराबर। एंड बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू है ई एच अपॉन 4 पाई एम। ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एंड 4 पाई की वैल्यू है 3.14। एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सभी वैल्यू को जब हमने पुट किया, वी हैव बोहर मैग्नेटोन 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो बोहर मैग्नेटोन इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द एटम ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन इन फर्स्ट ऑर्बिट। सो इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, मीन्स
फर्स्ट ऑर्बिट किसके लिए होगा? हाइड्रोजन एटम के लिए, जब वो हाइड्रोजन एटम कहाँ पे होगा? ग्राउंड स्टेट में. So this is all about magnetic dipole for an atom.